महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को खून से लाल कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा है। अक्षौहिणी सेना के शवों का क्या हुआ? इस महासंग्राम में लगभग 1 करोड़ योद्धा मारे गए। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे, भूमि रक्त से लाल थी और चारों ओर सिर्फ मृत्यु की चुप्पी। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इतने शव, क्या वे बस मिट्टी में समा गए या उनका अंतिम संस्कार हुआ? ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने आदेश दिया, सभी योद्धाओं का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। पांडवों, बचे हुए योद्धाओं और ब्राह्मणों ने 12 दिन तक अग्नि संस्कार किया। भीम, नकुल और सहदेव ने कुरुक्षेत्र की अलग अलग दिशाओं में जाकर शवों को इकट्ठा किया। गीता और वेदों के मंत्रों के साथ शौर्य और वीरता को अग्नि को समर्पित किया गया। कुछ योद्धा ऐसे थे जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, जिन्होंने धर्म की मर्यादा में प्राण दिए। कहा जाता है देवताओं ने स्वयं उन्हें स्वर्ग ले जाने का प्रबंध किया। उनके शरीर मिट्टी में नहीं, लोगों की ऊंचाई में समा गए। और कई शव ऐसे भी थे जिनका कोई नहीं था, उन्हें प्रकृति ने अपना लिया, पशु पक्षियों ने खाया और कुछ यही पृथ्वी में विलीन हो गए। कालांतर में यही भूमि तीर्थ भूमि बन गई, जहां लोग आज भी पिंडदान करते हैं। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं रहा, वह बन गया पापनाशिनी भूमि, जहां मृत आत्माएं शांति पाती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं 18 अक्षौहिणी सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि प्रतीक थे हमारे भीतर के अहंकार, लालच और वासनाओं के। महाभारत का युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर भी लड़ा जाता है। तो अगली बार जब आप कुरुक्षेत्र जाएं, उस मिट्टी को नमन कीजिए जहां न केवल योद्धा गिरे, बल्कि मानवता ने एक नया जन्म लिया। महाभारत केवल कथा नहीं है, बल्कि हर युग के मानव का आईना है। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने एक रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया था। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसे उपपांडव कहा जाता है। इस घटना ने युद्ध के बाद भी कुरुक्षेत्र को शोक में डुबो दिया। अश्वत्थामा को उसके इस पाप के लिए शापित किया गया कि वह अमर रहेगा, लेकिन हमेशा दर्द और अकेलेपन में भटकता रहेगा। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और भारत के जंगलों में भटकता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।